अब हम लोग बात करते हैं, इतना तो देख ली मनी 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 मनी, ये मनी आता कहां से है? सबसे पहला क्वेश्चन है मनी आता कहां से, कौन लाता है इस मनी को? तो इसमें हम लोग आ जाएंगे जो आपको मैंने वादा किया था बताने का, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में। तो फाइनेंस में आपको पता है क्या कि सिर्फ आरबीआई इशू नहीं करती है नोट। अगर सोर्स की बात करें कि क्या क्या सोर्स है इंडिया में, अगर बात करें तो क्या क्या सोर्स है मनी आने का, मनी कहां कहां से आता है? तो आप सबको पता है कि आरबीआई से मनी आता है। मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ आरबीआई से नहीं आता, और एक जगह जहां से मनी आता है, एक आरबीआई से, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पैसा इशू करती है। लगा शौक, आगे सुनो, ये क्या करती है, जितने भी आपकी कॉइन्स होती है ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ₹1 की नोट जो होती है ये कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और बाकी जितना भी बच गया, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, जितने की भी नोट होती है वो आरबीआई करती है। तो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नोट इशू करती है, लेकिन वो ₹1 के नोट इशू करती है, और जितने भी कॉइन्स इशू होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होती है। तो मैंने दूसरा भी चीज आपको बता दिया। अब हम लोग आरबीआई और एसबीआई लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं। चलो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, मनी क्रिएट करने वाले होते हैं। मनी सप्लाई कौन करता है? तो मनी सप्लाई करता है एक इकोनॉमी में 3 पार्टी, एक आरबीआई, एक कॉमर्शियल बैंक्स, जितने बैंक्स होते हैं, एक रीजनल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक जितने भी आपके होते हैं वो सारे, ये सब आपको कौन करते हैं? मनी सप्लायर है, ये लोग मनी को सप्लाई करते हैं। और बैंक भी मनी क्रिएट करती है। ये क्रिएशन और इनके क्रिएशन में डिफरेंस होता है। बैंक जो मनी क्रिएट करती है, वो जो मनी इशू किया गया, यहाँ पे इसको इशू लिखते हैं, मनी इशू करती है कौन? आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बैंक क्या करती है? बैंक मनी क्रिएट करती है। किस मनी को क्रिएट करती है? जो इशू कर दिया गया है। ऐसा नहीं वो प्रिंट करती है, बैंक प्रिंट नहीं कर सकती है, बैंक प्रिंट नहीं करती है। प्रिंट तो करता है आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन बैंक क्या करती है? मनी क्रिएट करती है। कैसे करती है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे, अभी ये देखते हैं। तो ये हो गया आपको मनी सप्लाई करता है। तो अगर आपको पूछे कि फिर आता है कि मनी सप्लाई क्या होता है, अभी हम लोग पता चले ये तीनों बंदा मनी सप्लाई करता है। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई सिंपल सा है कि जितना भी मनी एक देश में एक टाइम पे अवेलेबल होता है उसको मनी सप्लाई करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, 10:20:05, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मनी था इकोनॉमी में, वो होता है आपका मनी सप्लाई। तो फिर बात आता है इसे निकालते कैसे हैं? तो इसमें आया आपका मेजरमेंट ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ मनी। तो मनी को निकालने का 3 फॉर्मूला है, M1, M2 और M3। हम लोग M1 और M2 देखेंगे, M3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो M1 में क्या है? कैश प्लस डीडी प्लस ओडी, मतलब क्या? कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। कैश हेल्ड विथ किसके पास होगा? पब्लिक के पास। ऐसा नहीं पब्लिक में गवर्नमेंट बॉडीज नहीं आती, गवर्नमेंट बॉडीज भी पब्लिक में ही आती है। अगर आप जज को ले लो तो जज क्या है? वो भी तो एक पब्लिक का ही पार्ट है। तो जितना भी कैश पब्लिक के पास होगा, जितना भी डिमांड डिपॉजिट किसके साथ? विथ कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी आपके बैंक में डिमांड डिपॉजिट होंगी वो, और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ये सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? M1। एक पहला तरीका जिससे आप मनी सप्लाई निकाल सकते हो। ये सारा आपको क्या निकाल के दिया? मनी सप्लाई निकाल के दिया, पहला फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है आपको? ये तीनों आपको रहेगा ही, मतलब M1 लिख सकते हैं, ये तीनों से हम लोग M1 निकाल देते हैं, M1 लिख देते हैं। और जो मैं आपको और एक चीज बताने वाला था, ये आपको बोनस पॉइंट में बताता हूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आपको ये बात पता नहीं होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट होता है, वो लोग भी फंक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आप वहां भी जैसे बैंक में काम करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, वहां भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये रहा एक बोनस में आपको बता दिया। M3 आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे। M3 को M1 M2 डालने देते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला था, पहले आरबीआई कॉमर्शियल बैंक थी, ये लोग आपका दूसरा पॉइंट। आरबीआई पहले कॉमर्शियल बैंक थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसके क्या किए? शेयर्स को खरीद लिया, मतलब मोर देन 50%। जब भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीद लेती है तो वो नेशनलाइज्ड कहलाती है, नेशनलाइज हो गई। तो आरबीआई आपका क्या बन गया? एक नेशनलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। पहले आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक था, जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC बैंक हो गया, वैसे आरबीआई भी था।
बाद में इसे कॉमर्शियल आपको सेंट्रल बैंक बनाया गया। दूसरा एसबीआई, एसबीआई पहले से है, जब ब्रिटिश का जमाना था तब से, और तभी एसबीआई का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। तो ये कुछ पॉइंट्स रही जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई। आई होप कि आपको मनी पूरा क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स नॉलेज हब पे। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे वहां भी डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।